की शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास। हमारे यहाँ कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी, अर्थात देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। ये एक क्वेश्चन है, मतलब मैं आई एम क्यूरियस टू नो कि अगर आपको टाइम ट्रैवल का टाइम मिले, मतलब एक मौका मिले, तो व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन पास्ट? तो मुझे बार बार टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा पॉज बिकॉज वेन एवर आई लाइक मम्मा के साथ कुछ बोलना हो जाता है ना, फिर उसको कुछ बोल देते तो मम्मा हट आ जाती है। कभी कभी तो लाइक रोती भी है, कोई बार लाइक मेरी वजह से नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ कोई भी कुछ बोल जाता है तो आई वॉज लाइक कि नहीं बोलना चाहिए था, फिर रिग्रेट होता है। तो उसके लिए तो बार बार पॉज होना चाहिए। बट लाइक जब एंगर होता है ना तो इंसान कुछ भी करता है, उनको नहीं पता है वो क्या बोलता है। एंड मेरा मोस्ट ऑफ अब मैंने ऐसा आदत डाल दी, लाइक कभी भी एंगर इश्यूज आया ना तो आई वॉज लाइक साइलेंट और इज द बेस्ट और एक टाइम ट्रैवल हो तो जो टाइम मैंने सोने में वेस्ट कभी किया हो लाइक कैंप में ना थक भी इतने जाते थे तो सोना आता था। बाकी कोई कोई होता है जिसको नहीं आए तो वो एंजॉय भी करता था, बट स्टिल मैं तो सोने से जब टाइम मिले तो आराम कर लेने का, सोने का। बट तब फिर बाद में रिग्रेट, नहीं सोना चाहिए था, थोड़ा एंजॉय कर लेती फ्रेंड्स के साथ। बट फिर तो जब सो लेती थी तो थोड़ा एनर्जी भी आ जाती। सो मतलब ये चेंज करना है, मतलब जो टाइम वेस्ट किया है उसको वापस से यूटिलाइज करना है ना? सो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी पूरी जर्नी को एक वर्ड में बताओ, तो व्हाट वुड बी दैट वर्ड? मेरी जर्नी को वन वर्ड। आई डोंट हैव That word, like amazing, thrilling, excited. I think it's unexpressible. That is the one word that I was wanted, like unexpressible, right? Yes. So मतलब ये मतलब पूर्वी की जो जर्नी है वो मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग है, जो भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, बिकॉज जिसके लिए लोग ड्रीम करते हैं वो उसने वो ड्रीम को जिया है वहाँ पे जाके। और राजपथ भवन का जो एक क्राउड होता है जो बैठा होता है एंड सबकी नज़र आप पे होती है। Yes. सो वो फीलिंग मतलब वाओ, वो हमें यहाँ से देख के हमको अच्छा लगता है एंड यू आर डूइंग दैट। हमारे चेस्ट अप चीन अप हो जाती है वो पब्लिक को देख के। यस। सो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था, मतलब जब वहाँ पे आपके पेरेंट्स ने आपको देखा होगा, राइट? सो 110% के आंखों से आंसू आए। श्योर, हमारे खुद के आंखों से आंसू आए थे। लाइक फर्स्ट टाइम हम जब प्रैक्टिस के लिए जाते थे ना उधर, तो फर्स्ट टाइम हमने जब इंडिया गेट देखा एंड वो जो आर्किटेक्ट में हमारे सोल्जर्स के पता है नाम लिखे हैं पूरे, तो जब हम गए और हमने फर्स्ट सैल्यूट दिया ना एंड वी लाइक मेरा पूरा जो ग्रुप था, बड़ोड़ा ग्रुप जिनके साथ हम लोग थे, एंड वी आर क्राइंग कि फाइनली वी आर लिविंग आवर ड्रीम। सो ये फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है, मतलब वो कभी भी ना ताज़ा ही रहते हैं। टोटली गूज़बम्प्स फीलिंग एकदम। नहीं, ये फीलिंग मतलब हम लोग दूर से देख के हमको लगता है भाई व्हाट अ लाइफ, यस, एंड यू आर लिविंग दैट लाइफ, सो दैट्स अमेजिंग। सो आप जैसे बोलेंगे मतलब आपको पीएम के साथ डिनर का भी मौका मिला, यस, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? पीएम के घर पे उधर भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लाइक पीएम सर आए थे, फिर उनका वेलकम हुआ, फिर उन्होंने स्पीच दी हमारे साथ, ग्रीटिंग्स की, फोटोग्राफ्स खींचे, फिर उनके इधर डांस हुआ था ना, हमारे छोटा सा लाइक गेट टुगेदर हुए थे, सब चीफ लोग आर्मी के थे, बहुत सारे लोग थे, तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। तो आपको किससे किससे मिलने का मौका मिला? मुझे मोस्ट ऑफ लाइक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने, और मेन आर
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, हमने उन्होंने उधर ही देखा था तब जब राष्ट्रीय चले थे परेड तब। फिर हमने गुजरात के जो सीएम है उनके घर पे भी हमारा गेट टुगेदर था, गुजरात का पूरा डायरेक्टरेट का उधर टी थी उनके घर पे। फिर उनसे भी हमारी बातें हुई है, उन्होंने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया है। फिर वो सब बहुत बड़े बड़े लोगों से, लाइक आई कांट, मतलब हम जिधर चलते थे आजू बाजू सब बड़े लोग थे। आई वाज लाइक मैं किधर आई हूँ, ये टीवी में देखते इतनी सारी सिक्योरिटीज होती थी उनके आगे पीछे घूमती, और वो हमारे आजू बाजू देन वो हमें इतना अच्छा मानते बिकॉज हम लोग भी राजपथ चला था इसीलिए। तो मतलब कि उनको पता है ना कि यहाँ तक पहुँचना आसान बात नहीं होता है, एंड जो भी यहाँ पे आते हैं अपनी मेहनत से आते हैं। सो बोलते हैं ना, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। सो वो एक अप्रिसिएशन था, है ना। तो मतलब अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? इन हाई पोस्ट विद अ बेल्ट, मतलब बेल्ट जॉब में। विच यूनिफॉर्म? मे बी पुलिस और मे बी आर्मी, आई डोंट नो, लाइक जिसमें means that you want a uniform in future, like after 5 years you want to be in uniform, yes, whether it's police, whether it's navy, army, air force, but in uniform. in uniform. Because habit of uniform में uniform पहनना was like in 2 minutes, like बहुत quickly। पहले तो बहुत टाइम लगता था यूनिफॉर्म में, और अब तो हमारे सर ने इतनी अच्छी आदत डाला हुई थी कि 2 मिनट में की यूनिफॉर्म में रेडी गो शूट। देखो आपके लिए पटाखे भी बजने बाहर। सर के डायलॉग से, वीरू सर के डायलॉग्स तो बहुत अच्छे से याद है। सर रेडी गो शूट, तैयार हो जाओ बेटा भाग ले। मतलब एक वो पता ना, एक एक्साइटमेंट भी होती है ना, हाँ, कि भाई सुबह उठ के फटाफट रेडी होके भागना है, नीचे भागना ही है। अगर लेट हुए तो फिर रगड़ा डबल। दौड़ ले। सर के डायलॉग्स तो एकदम ऐसे माइंड में स्क्रिप्टेड हो गए था, कोई भी कितना भी कुछ भी होता है ना तो भी भूल नहीं सकते उनको भी। सो मतलब ये जो जर्नी थी वो काफ़ी बहुत ही बेहतरीन थी। मतलब मैं आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, दैट इज़ वाई आई थॉट कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो मैं लोगों को बताऊं, कि अगर इससे 1-2 जन भी इंस्पायर हो जाते हैं ना, सो मेरा ये पॉडकास्ट बनाना जो है ना बहुत ही सफल हो जाएगा, आई कैन से। सो कोई एक और मतलब 1 या 2-3 इंपॉर्टेंट मैसेज यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस, लाइक द पेरेंट्स और द बच्चे जो देख रहे होंगे, या जो भाई बहन, whoever is watching this podcast? Yes, मतलब like I want to tell parents की support your child. Like ऐसा मैंने सुना है, सब लोग बोलते हैं बच्चे लोग सहारा बनेंगे, बट जब वो छोटे हो और उनको सहारा चाहिए हो तो आप भी उनसे लाइक फ्रेंडली बात करो और उनसे पूछो कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि वो बाहर वालों से ना बताए, कि बाहर वालों के पास जाके हेल्प ना मांगे कि मुझे हेल्प चाहिए। एंड कुछ भी उनकी लाइफ में क्रिटिकल कंडीशन आए तो सबसे पहले आपके पास आए कि मम्मा पापा मुझे ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ थोड़ी हेल्प करें। तो आप अगर उनकी हेल्प तब करोगे तो उसकी किसी बाहर वालों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड उसको घर से ही सपोर्ट मिलेगा। तो लाइक वो उसको जो अचीव करना होगा तो कर सकते, बिकॉज इफ फैमिली इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट। एंड टोटली लाइक मैं तो यही मानती हूँ, द फैमिली इज द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर। एक बूस्टर एग्जाम जो होती है फैमिली करती है, क्योंकि हमारे लाइक उनको ही पता है कि हम कौन सी कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके साथ ही रह रहते हैं। अगर वो सपोर्ट करे तो दुनिया की सब सारे वो दुनिया वाले क्या सोचे क्या बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो बड़े भाई बहन जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था कि अगर आप अपने बच्चों के साथ उनके सक्सेस में साथ में नहीं, सक्सेस में हो साथ में, बट अगर उनके फेलियर में आप उनके साथ नहीं हो तो फिर बाहर लोगों को ढूंढेंगे, एंड फिर वहाँ पे वो रास्ते चेंज हो जाते हैं। यस, वो घर का रास्ता फिर वापस नहीं आता। फिर वो बाहर वाले उनको कौन से राह पे कौन से रास्ते बताए, लाइक कौन से सोल्यूशन बताए, वो भी तो डिपेंड करता है। कोई अच्छा चाहता है, कोई बुरा चाहता है, वी नेवर नो। यस, सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई कैन से, जो सोसाइटी है हमारी उसके लिए, कि यार व्हाट आई थिंक लाइक पता है अभी भी ये सोसाइटी में चीज़ें हैं कि लोग गर्ल चाइल्ड नहीं चाहते, राइट? यस, बट यार अगर ऐसी गर्ल चाइल्ड हो तो कौन सा पेरेंट्स प्राउड नहीं फील करेगा? तो ये सोच, ये समझ जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी कि जो गर्ल्स होती है ना वो बोझ होती है। भाई वो बोझ नहीं होती है, दे विल मेक यू प्राउड। आप प्राउडली जाके बाहर बोल सकते हो सी इज़ माई डॉटर।
एंड वो मोमेंट जीने के लिए ये सोचना बंद कर दीजिए कि लड़की एक बोझ है। सी इज़ दी एग्जाम्पल जो यहाँ पे बैठी है, इनकी अचीवमेंट की वजह से आज इनके मॉम डैड के नाम होता है कि इनकी लड़की थी जो आज वहाँ पे जाके आई। सो वो फीलिंग बहुत ही, कोई भी बच्चा हो उनके लिए वो फीलिंग बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है और एक गूज़बम्स लाता है कि यार मेरी वजह से मेरे पापा का नाम हो रहा है, मम्मी का नाम हो रहा है। सो प्लीज़ ये चीज़ को आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जिसको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत उनको है, उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की ज़रूरत है, खुद की लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो रोक रही है। सो आप ऐसे 2-3 लोगों के साथ ये जो हमारा पॉडकास्ट है उसको शेयर करिए। और तो और ये मैसेज सोसाइटी में जाना ज़रूरी है कि लड़कियां बोझ नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच पूर्वीन, Thank you so much. फॉर योर टाइम। एंड बहुत ही अच्छा लगा जो हमारे ऑडियंस है उनको आपकी बातें सुन के और आपकी जर्नी सुन के। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।